और आज सावन का दूसरा सोमवार है, जिसे लेकर के प्रदेश समेत देवघर में लोगों में उत्साह है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बैद्यनाथ धाम में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सुबह 4:05 पर जैसे ही गर्भगृह का पट खुला तो वहीं शिव भक्तों ने बोल बम का जयकारा लगाते हुए जलार्पण किया है। सावन के सोमवार को लेकर के प्रशासन भी सतर्क है और किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। जैसे कि हम सभी को पता है कि द्वितीय और तृतीय सोमवारी में ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या रहती है। पिछले सोमवारी को ये संख्या 2.5 लाख थी। इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो 3 लाख है। हम लोगों ने जो सोमवारी के लिए जो 2 माध्यम है जलार्पण का, आंतरिक और बाह्य अर्घा, उसके लिए ये प्रावधान किया है कि सिंह द्वार से आंतरिक अर्घा के लिए श्रद्धालु एंटर करेंगे और जो हमारा मुख्य द्वार है उससे एग्जिट करेंगे। और हमारा जो बाह्य अर्घा के लिए जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो जो हमारा मुख्य द्वार है उसके बगल जो हमारा हेल्थ सेंटर है उसके सामने से एंट्री करेंगे और फिर मुख्य द्वार से ही एग्जिट करेंगे। उसी प्रकार जो पार्वती मंदिर के लिए जो लाइन लगता है वो अलग से हम लोगों ने क्यू मैनेजमेंट कराया है और जो हमारा नाथवाड़ी से होते हुए उमा भवन जाएंगे और फिर यहाँ पे एंट्री करके प्रॉपरली एग्जिट करेंगे। इसके लिए साथ ही हम लोगों ने मैनेज करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस के साथ में हमारा जो रैपिड एक्शन फोर्स है और इसकी डिप्लॉयमेंट कराई है और साथ ही हमारे जो SDRF है और NDRF है, इनकी भी टीम यहाँ पे प्रतिनियुक्त है ताकि किसी मेडिकल एक्सीजेंसी के केस में सेफली इवैक्यूएट किया जा सके। तो एक और जहां सावन का आज दूसरा सोमवार और भक्तों की भीड़ मंदिर में पहुंच रही है, उससे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तम वत्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तम, एक और देखिए जहां बैद्यनाथ धाम से जो तस्वीर सामने आई है, एक बड़ा हुजूम भक्तों का यहाँ पर देखने को मिला और ऐसे में कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर प्रशासन की भी तैनाती यहाँ पर रही। जी देखिए अंकुर, जैसा कि पहले भी अंदाजा लगाया जा चुका था कि अमूमन दूसरी और तीसरी सोमवारी को बाबा बैद्यनाथ धाम में जो भीड़ उमड़ती है वो अप्रत्याशित भीड़ होती है। आपको मैं बताऊं कि साल 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 4 लाख के पार चला गया था। तो इस बार भी जिला प्रशासन को ये उम्मीद थी कि दूसरी सोमवारी को यहाँ भीड़ होगी और तकरीबन वैसा ही कुछ नजारा यहाँ देखने को मिला। जो कांवड़ियों की जो कतार थी जो सुल्तानगंज से बाबा धाम की और सोमवारी के दिन खासकर जलार्पण करने के लिए पहुंची थी, उनकी कतार करीब 30 किलोमीटर लंबी तक चली गई थी और पूरी रात कांवड़िए कतार में ही बने रहे। और जैसे ही सुबह 4 बजे का वक्त हुआ और बाबा मंदिर के गर्भगृह का पट खुला, तमाम कांवड़िए कतारबद्ध तरीके से बेहद ही अनुशासित तरीके से अपना जलार्पण करने में लगे। इधर जिला प्रशासन के साथ ही मैं आपको बताऊं कि कल ही राज्य के जो पर्यटन मंत्री हैं वो खुद देवघर आए थे और बाइक पर सवार होकर पूरे मेला क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया था। एक एक जगह पर जाकर उन्होंने बारीकी से जायजा लिया था। तमाम जगहों पर जो पदाधिकारी तैनात थे जिनकी प्रतिनियुक्ति की गई थी, उन लोगों से बातचीत की थी और उन्होंने सब निर्देश दिया था जो भी कमियां दिख रही हैं उन्हें फौरन दुरुस्त कर लिया जाए, यानी कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। तो मैं आपको बता सकता हूं कि आज जिस तरीके से बाबा धाम में भीड़ उमड़ी है, अभी दोपहर के बाद 2 बज रहे हैं और अभी भी बाबा धाम में जो कांवड़ियों का रेला है वो लगातार लाइन जारी है और बाबा धाम में उत्तम, एक और चीज मैं यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी, कहा जा रहा था बाबा धाम में जिस तरीके से पहले सोमवार को तैयारी की गई थी प्रशासन के द्वारा, कहा जा रहा था कि उस दौरान जो भी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। ये बात अधिकारी की ओर से कहा गया था और आज जब दूसरा सोमवार रहा तो ऐसे में क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला और क्या सहूलियत और भी ज्यादा भक्तों को दी जा सकी? देखिए पहले सोमवार के दिन जब बाबा मंदिर का पट खुला था तो बाह्य अर्घा में भी यहाँ पर जलार्पण की सुविधा की गई थी। वो दरअसल ये था कि जो आंतरिक जो मुख्य गर्भगृह में अर्घा लगाया गया है वहां तक जो कांवड़िया नहीं पहुंच पा रहे हैं वो बाबा मंदिर प्रांगण में जो बाहर में अर्घा लगाया गया है उसमें वो जलार्पण करेंगे और वो जल सीधे बाबा मंदिर के शिवलिंग तक जाएगा। तो उस वक्त पहली सोमवारी को यहाँ पर थोड़ी आपाधापी देखने को मिली थी, जिसको लेकर इस बार जिला प्रशासन ने कुछ परिवर्तन भी किए थे और उसका असर भी देखने को मिला। मैं आपको बताऊं कि आज सुबह जब 4 बजे मैं मंदिर में मौजूद था, उस वक्त जब जैसे ही पट खुला और बाबा मंदिर में जलार्पण शुरू हुआ तो 2 तरफ से पश्चिमी दरवाजे से भी और दूसरे दरवाजे से भी कांवड़ियों का प्रांगण में प्रवेश हुआ और आराम से लोग जलार्पण करते हुए गए। हालांकि चलिए अच्छी बात रही कि देखिए आराम से दर्शन हो सके और जो भक्त बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी एक ही कामना होती है कि उन्हें अच्छे से दर्शन हो सके और इसके लिए अगर प्रशासन वहां पर मुस्तैद है तो एक अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।